17% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वास करते हैं, उसमें जो है अभी वर्तमान समय में हमें 17% रिजर्वेशन मिल रही है और उसके माध्यम से हमारे 17% कर्मचारी अधिकारी हमारे हर विभाग में काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जो है राज्य को सेवा दे रहे हैं। और आप उनके मेहनत को, इस संघर्ष को गाली देने का काम कर रहे हैं कि केवल उनको आप प्रमोशन से वंचित रखते हुए और बाकी को आप प्रमोट कर रहे हैं रात दिन एक करके। ये उनके लिए दुर्भाग्य है। ये हमारे इस देश में जब मूल निवासियों की कलम और बुद्धि की परिचय आपको लेना है तो देश नहीं, देश के बाहर जाकर भी पूछिए तो भारत की सबसे पहली पहचान जो है तथागत गौतम बुद्ध से होती है। उनसे बड़ा विचारक कौन होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? ये हमारे समाज के लोग हैं। संत रायदास, संत गाडगे जी महाराज, फूले, साहू, अंबेडकर, इनके विचार को आप, इनके बुद्धि को आप, चिराग पासवान खुद रामविलास पासवान के विचार को नहीं समझते हैं। ये वही रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जो रामविलास पासवान हमेशा पखंड के विरोधी रहे, जो हमेशा संविधान के साथ खड़े रहे। और ये वही चिराग पासवान है जो हाथों में यहाँ से लेकर यहाँ तक कलावा बांधते हैं। ये रामविलास पासवान के विरासत को आगे बढ़ाएंगे। इनको विरासत में सियासत मिला, ये संघर्ष के परिभाषा को क्या समझेंगे? हम उनसे पूछना चाहते हैं पूरे बिहार में दलितों में आपसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो सबसे पहले आपको आरक्षित सीट छोड़कर वहां से किसी संघर्षशील युवा को जो गरीब है लेकिन समाज के लिए एक सोच रखती है, राजनीति करना चाहता है, उसको आने दीजिए और आप किसी जनरल सीट से चुनाव लड़के और जीत के दिखाइए। तब पूरे बिहार के दलित समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा और रिजर्वेशन छोड़ने के लिए आपके समर्थन में आ जाएगा। आज वही है जीतनराम मांझी हैं जो लोकसभा के 2 सीट के लिए ये संविधान की बात करते हैं। ये जो है हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जो संविधान की हत्या कर रहा है उनके गोद में बैठ जाते हैं व्यक्तिगत लोभ के लिए। इनका जो कोई विचार नहीं है, इनका कोई अपना मत नहीं है, उनसे दलित समाज क्या उम्मीद करे? माननीय चिराग पासवान जी का हम लेंगे क्योंकि माननीय हमारे रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए पूरे बिहार में बहुत सराहनीय काम किए, बहुत सारे काम किए। वो चाहे मंडल कमीशन के समय हो या बौद्धिस्टों को रिजर्वेशन हो या उनको आर्थिक रूप से उठाने का जो उनका बहुत सारा काम था वो सराहनीय था। लेकिन ये उन्हीं का खून जो है वह दलित विरोधी नीतियों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी में जोड़ देना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए भाई? अगर इस देश में मुख्यमंत्री ने जातीय गणना करवाया तो जाति आधारित उनको जो है भागीदारी सुनिश्चित करें। ये आप दलित होकर दलितों के हकमारी करने की आप बात कर रहे हैं। अगर ईबीसी के लोग जुड़ेंगे, ईबीसी के भी अधिकार उनको मिले, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा अधिकार छीनकर, ये दुख की बात है। और ऐसे दलित नेताओं से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष सौरभ राज जी हैं। इस SC/ST प्रमोशन पर जो स्टे लगा हुआ है, इस पे क्या कुछ कहते हैं, आइए हम जानते हैं। कैसे हैं पहले सर, ये बताइए आप। बहुत अच्छे हैं और सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम सर। ये बताइए सर, जो स्टे लगा दिया गया है जो तमाम सारे जो प्रमोशन पे, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार में जो अभी हमारे 17% लगभग कर्मचारी और अधिकारी हैं जो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं और राज्य को सेवा दे रहे हैं, फिर भी उनको जो है सिर्फ SC/ST लोगों को टारगेट करते हुए, कर्मचारियों को, अधिकारियों को टारगेट करते हुए, इनको प्रमोशन से वंचित रखते हुए बाकी 83% कर्मचारी अधिकारियों को रात दिन एक करके संडे तक को ऑफिस खुला रखा और 1 से 2 दिन के अंदर में सभी को प्रमोट किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश में रहने वाले हमारे संघर्षशील, राज्य के प्रति समर्पित, सेवा देने वाले उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। ये वो सरकार है जो हमेशा कहते आई है कि हम पिछड़ों का सरकार चला रहे हैं, हम दलितों के हितैषी हैं, हम संविधान पे बात करने वाले लोग हैं, हम संविधान को सुचारू ढंग से चलाने वाले लोग हैं। लेकिन आज वही देखिए कि जो बाबा साहब संविधान में गरीब, वंचित, शोषित समाज को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जो विशेष प्रावधान दिए गए, रिजर्वेशन जैसे, उस पर रोक लगा रहे हैं ये लोग। ये संविधान विरोधी है, ये दलित विरोधी सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है, लेकिन संविधान से ही देश चल रहा है, उनका ही पालन कर रहा है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों का सरकार है, इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? हम वही तो बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है हमेशा से दावा करते आई है कि हम दलित हितैषी सरकार चला रहे हैं, हम पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं। तो पिछड़ों में क्या दलित नहीं आते हैं? अभी इनके नया जातीय गणना के अनुसार इस देश में लगभग 22% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वास करते हैं। उसमें जो है अभी वर्तमान समय में हमें 17% रिजर्वेशन मिल रही है
और उसके माध्यम से हमारे 17% कर्मचारी अधिकारी हमारे हर विभाग में काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जो है राज्य को सेवा दे रहे हैं। और आप उनके मेहनत को, इस संघर्ष को गाली देने का काम कर रहे हैं कि केवल उनको आप प्रमोशन से वंचित रखते हुए और बाकी को आप प्रमोट कर रहे हैं रात दिन एक करके। ये उनके लिए दुर्भाग्य है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो सकता है सर योग्यता नहीं होगा, इस कारणवश वो रोका गया होगा। आप दलितों की योग्यता की बात कर रहे हैं। इस देश में जब बहुजनों की, मूल निवासियों की कलम उठी तो देश का संविधान रच दिया गया। इस देश में जब मूल निवासियों की कलम और बुद्धि की परिचय आपको लेना है तो देश नहीं, देश के बाहर जाकर भी पूछिए तो भारत की सबसे पहली पहचान जो है तथागत गौतम बुद्ध से होती है। उनसे बड़ा विचारक कौन होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? ये हमारे समाज के लोग हैं। संत रायदास, संत गाडगे जी महाराज, फूले, साहू, अम्बेडकर, इनके विचार को आप, इनके बुद्धि को आप भाई तुलना कर रहे हैं कि ये जो है इनमें काबिलियत नहीं। हमें इनकी बुद्धि का तुलना नहीं कर रहे हैं सर। हम जो प्रमोशन में रोक दिया गया है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, हमें कहना ये है कि क्या सरकार को दलितों को और वोट नहीं चाहिए इस बार? शायद, क्योंकि देखिए इनको ये लगता है, और खास करके इसके लिए हमारे विशेष करके जो तथाकथित दलित कहे जाने वाले नेता और पार्टियां जो है वो जिम्मेदार हैं। हमारे पूरे समाज को, खास करके बिहार में पहले हमें जातियों में बांटा गया था, लेकिन जब हमारे कई महापुरुष आए मिशन मूवमेंट चलाकर जाति विहीन करके पूरे दलित और पिछड़ों को बहुजन समाज बनाए, तब जाकर ये लोग जो ऊपर बैठकर रोटी सेकते हैं जात के नाम पे, ये हमें जाति आधारित पार्टियों में बांटने का काम किए। और जब जाति आधारित पार्टियों में बांट दिया तो उन पार्टी के नेताओं को 2 सीट 4 सीट का लोभ देकर जात के नाम पे इनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन जात का और समाज का एक काम नहीं करते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे बन रहा है, जो तमाम सारी पार्टियों को आपने जिक्र किया, तो तमाम सारे जातियों का पार्टी है और जो वोट बैंक कहा जाता है जिस तरह दलितों का है, तो वो क्यों नहीं आवाज उठा रही है? देखिए, आप बिहार में अगर नजर दौड़ाएंगे तो हमें जो समझ में आती है कि इस देश में, इस प्रदेश में अभी 2 बड़े चेहरे हैं जो मुख्यतः जो है दलितों की बात, दलितों के नाम पे जो है राजनीति करते आई है। एक तो है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं माननीय जीतनराम मांझी। ये वही जीतनराम मांझी हैं जो एक समय में राम के खिलाफ बयान देते हैं और राम के मानने वाले लोग इन पे इनाम रखता है कि जो इनका जीव काट के लाएगा हम लाखों का इनाम रखते हैं। तब जाके पूरे दलित समाज, पूरे बहुजन समाज इनके समर्थन में सड़कों पे उतरकर इनको मजबूती देती है। आज वही ये जीतनराम मांझी हैं जो लोकसभा के 2 सीट के लिए ये संविधान की बात करते हैं। ये जो है हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जो संविधान की हत्या कर रहा है उनके गोद में बैठ जाते हैं व्यक्तिगत लोभ के लिए। इनका जो कोई विचार नहीं है, इनका कोई अपना मत नहीं है, उनसे दलित समाज क्या उम्मीद करे। दूसरा बड़ा चेहरा जो हम नाम लेना चाहेंगे वो माननीय चिराग पासवान जी का हम लेंगे, क्योंकि माननीय हमारे रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए पूरे बिहार में बहुत सराहनीय काम किए, बहुत सारे काम किए। वो चाहे मंडल कमीशन के समय हो या बौद्धिस्टों को रिजर्वेशन हो या उनको आर्थिक रूप से उठाने का जो उनका बहुत सारा काम था वो सराहनीय था। लेकिन ये उन्हीं का खून जो है वह दलित विरोधी नीतियों पे काम कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो बिहार में दलित आर्थिक रूप से सशक्त हो गया है उनको अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं पूरे बिहार में दलितों में आपसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो सबसे पहले आपको आरक्षित सीट छोड़कर वहां से किसी संघर्षशील युवा को जो गरीब है लेकिन समाज के लिए एक सोच रखती है, राजनीति करना चाहता है, उसको आने दीजिए और आप किसी जनरल सीट से चुनाव लड़के और जीत के दिखाइए। तब पूरे बिहार के दलित समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा और रिजर्वेशन छोड़ने के लिए आपके समर्थन में आ जाएगा। इनसे हम क्या उम्मीद करें? ये वही चिराग पासवान है जो अभी अभी इनका बयान आता है कि आप इस देश में, इस प्रदेश में ईबीसी के 12 जातियों को एसी में जोड़ देना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए भाई? अगर इस देश में मुख्यमंत्री ने जातीय गणना करवाया तो जाति आधारित उनको जो है भागीदारी सुनिश्चित करें। ये आप दलित होकर दलितों का हकमारी करने की आप बात कर रहे हैं। अगर ईबीसी के लोग जुड़ेंगे
ईवीसी के भी अधिकार उनको मिले, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा अधिकार छीनकर, ये दुख की बात है। और ऐसे दलित नेताओं से हमारे समाज को बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब आप क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप होगा? अलग कार्यक्रम होगा, वो यही होगा कि 26 नवंबर को हमारे भी हजारों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे जो संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, पूरे पटना में जाम कर देंगे रोड को। ये हमारी अगला कार्यक्रम होगी। अगर वो तत्काल जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रावधान नहीं करते हैं तो समानता रूप से कम जो जितने भी अधिकारी अभी हमारे काम कर रहे हैं उनके काम के आधार पर उनको भी प्रमोशन दिया जाए। जैसे इनको 83% लोगों को प्रमोट आप किए हैं, कम से कम आप इतना कीजिए। आप रोस्टर क्लियरेंस नहीं लगाते हैं तो कम से कम समान रूप से आप इनको भी प्रावधान कीजिए कि 17% की भागीदारी वहां भी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि समझिए, इनसे सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों को नुकसान नहीं हो रहा है, इनसे हमारे उस बेटों का भी नुकसान हो रहा है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही प्रमोशन होगी वो सीट वैकेंट होगा और बिहार गवर्नमेंट तुरंत जो है वैकेंसी लाने वाली है, ये उनका कथनी है। तो अगर आप वैकेंसी लाएंगे, हमारे लोगों का वो सीट वैकेंट होगा नहीं तो हमारे बच्चों को तो वहां सीट मिलेगा नहीं। वैकेंसी में हमारे सीट जो है वो ना के बराबर होगा, तो फिर हमारे उन मेहनती छात्रों का भी तो अपमान है, उनको भी तो नुकसान है। हमारे उन माँ बाप जो अपना गहना गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा भी नौकरी करेगा, हमारा बेटा भी बिहार सरकार को सेवा देगी, उनका भी तो वो नुकसान है, वो पूरे समाज का नुकसान है। आप समझिए कि हमारे उन अधिकारियों का क्या होगा वहां पे जब प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जहां डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है, जहां पे अनुभव के बाद उनको प्रमोट करके डिसीजन मेकर बनाया जाता है। जब हमारे वहां अधिकारी नहीं होंगे तो हमारे समाज का बात कौन करेगा उस जगह पे? आज भी वहां पे बैकलॉग में लाखों की संख्या में सीट वैकेंट है। ये समाज को नुकसान लगातार इस प्रदेश में हो रही है और इसका जिम्मेदार तथा कथित कहे जाने वाले इस प्रदेश को तमाम दलित नेता और पार्टियां हैं। लेकिन हम लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बहुत मजबूती से सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मजबूती के साथ उसके अधिकारों के साथ खड़ा है, संविधान के साथ खड़ा है, इस देश के लोकतंत्र और विश्वास के साथ खड़ा है। भीम संसद लगाने वाले हैं 26 नवंबर को, तो उस पे जो है हम लोग सड़क जाम करने का भी काम करेंगे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे गौतम पासवान के साथ में न्यूज वैली। बहुत बहुत धन्यवाद।